नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जैसा कि पता है आप लोग को, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन इस सप्ताह में जो हम करवा रहे हैं वो जो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा सभी क्वेश्चन आरआरबी का प्रीवियस ईयर ज़्यादातर रहने वाला है। बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा आरआरबी का ही क्वेश्चन है। आरआरबी एएलपी या एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। इसका डायरेक्टली आंसर आप लोग अब टिक कर सकते हैं कितना आंसर होगा। क्यों, वो सभी चीज़ प्रोसेस है। अगर पिछला क्लास भी आप लोग देखे होंगे तो यहाँ 1/, आप लोगों को करने के लिए हम यहाँ पे सिखाए थे कि 1/, देखिए यहाँ अगर जो भी मान दिया है, अगर 1/, यहाँ से मान निकालना होता है। यहाँ जैसे 1/, इतना मान दिया हुआ है, इसका एक्चुअल में जो मान होगा ये होगा, ठीक है। प्लस का उल्टा माइनस, वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। जो रूल आप लोग को यहाँ बताए, यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो आसान होगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर 25 होता है, इसका स्क्वायर 24 हो जाएगा। रूट अंडर है तो दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो यहाँ भी अप्लाई हमारा हो ही जाएगा। तो यहाँ भी वो नियम लगा सकते हैं। अगर नहीं देखते हैं सभी वीडियो, जाके जरूर देखा करें। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से बताया हुआ रहता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 वो रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी संख्या संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या क्या होता है वो भी चीज़ आप लोग को हम बताने वाले हैं, हालांकि पिछले वीडियो में भी करवा चुके हैं। ये बात देखिए, एसएससी CHSL का क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेलवे ग्रुप डी का है और ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया। इससे आसान ही क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे 14 ही दिया हुआ है। यहाँ पे तो हम लोग 19 करके सॉल्व कर रहे हैं। एनटीपीसी में भी पूछा गया है 2018 का क्वेश्चन, एनटीपीसी 2016 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वो आप लोग को यहाँ से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन रहने वाला है। अलजेब्रा का और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स का मान दिया हुआ है, तो एक्स का जो मान दिया हुआ है वो हमारा है 5 - √24, ठीक है। अगर देखिए अब क्यूब निकालना हो चाहे स्क्वायर निकालना हो, तो हमको ये चीज़ अगर पता होना चाहिए, क्या हमको x + 1/x पता है, तो हम लोग इससे स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। आप लोग को तरीका फॉर्मूला से दिखाए हैं, इससे क्यूब भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में ये सब निकल जाएगा, तो यहाँ पे इसका भी मान रख देंगे, तीनों का मान आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ पता होना चाहिए, होने के लिए x का तो मान हमको पता है। यहाँ पे देखिए x का तो मान पता है, यहाँ पे देखिए x का मान पता है ना, लेकिन 1/x का मान नहीं पता है। तो 1/x का मान क्या ये लिखें कि 1/5 - √24, तो इतना नहीं लिखेंगे। क्यों, अगर नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो तो डायरेक्ट इसका जो 1/, का मान लिखेंगे वो 5 + √24 लिख देंगे, ठीक है। प्लस अंडर रूट क्या लिख देंगे, प्लस √24 लिख देंगे, और हम लोगों का बन के तैयार हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार से करते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग को वो वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम फिर से रिपीट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आसान चीज़ है, बार बार बताना आप लोग देख सकते हैं। अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर तो हम बताने के लिए हैं ही। अब हम लोग को पहले ये निकाल लेते हैं प्लस वाला मान, फिर स्क्वायर और क्यूब निकालना तो आप लोग को आसान तरीके से सिखाई चुके हैं। मतलब दोनों को जोड़ना है, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा यही मान आएगा ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, 5 - 5 = 10। मतलब अगर जोड़ते हैं तो इसका जो मान आ जाएगा वो हमारा 10 आ चुका है, ठीक है। तो x + 1/x का तो मान 10 आ गया। अब स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग जोड़ के निकाल लिए, कितना आसान हो गया ना, रूट सब खत्म हो गया। यहाँ पे रूट भी दिख रहा था कि हाँ रूट भी है। अब हम लोग का ये सभी खत्म हो चुका है। अब हम लोग को निकालना है x² + 1/x²। तो वो आप लोग को हम समझा चुके हैं। अगर इसका मान p है तो स्क्वायर वाला का मान हो जाएगा p² - 2, यही होता है ना। तो यहाँ भी बैठा देंगे, p के जगह पे 10 है तो 10 का स्क्वायर - 2 मतलब 10 का स्क्वायर 100, 100 में 2 गया 98। तो स्क्वायर का भी मान हमारा निकल गया, स्क्वायर का भी मान यहाँ से निकल गया। क्यूब का भी आप लोग को सिखा चुके हैं कि अगर क्यूब कैसे निकलेगा, x³ + 1/x³ निकालना है ना, तो क्यूब कैसे निकलता है। अगर इसका मान p दिया है तो इसका मान होता है p का क्यूब - 3p, मतलब उसका क्यूब करके 3 गुना घटा देते हैं, क्योंकि दोनों जगह प्लस का चिन्ह है इसलिए घटा रहे हैं। तो p तो हमारा कितना 10 है, 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। 1000 में और उसका 3 गुना 10 या 30 घटा देंगे, तो 1000 में 30 घटाएंगे तो 970 आ जाएगा। तो तीनों का मान आ चुका है। बस अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। मेन था कि इस तीनों का मान कैसे निकलेगा, क्या क्यूब होगा, क्या क्यूब करेंगे इस सब का, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का क्यूब था, तो क्या x क्यूब इसका क्यूब करेंगे फिर भाग करेंगे, तो उतना नहीं करना है, वो सभी इस प्रोसेस से निकल जाता है। अब हम लोग बैठा लेते हैं मान। इसका मान कितना हो गया क्वेश्चन में,
970 आ गया तो 970, ठीक है। घटा है तो घटा का चिन्ह दे दिए, घटा ही है ना, तो घटा था तो घटा का चिन्ह दे दिए -10। गुना, इसका मान कितना निकाल चुके हैं, इसका मान 998 निकाल चुके हैं, तो 98 से गुना कर देंगे, प्लस 4 गुना एक, इसका मान कितना आ चुका है प्लस वाला का 10 आ चुका है, तो 10 -30 है तो -30 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। और सॉल्व करना बहुत आसान है, आसानी से कट ही जाएगा सारा मान कट के आ जाएगा। ये 970 है, ये गुना करेंगे 980, एक स्टेप और चाहें तो लिख सकते हैं जिससे कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये 970 हो जाएगा, माइनस ये 980 हो जाएगा, ये हमारा प्लस 40 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्व करें तो ये कट के -10 बच जाएगा, और ये कट के कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल हमारा 0 हो जाएगा। 0 हमारा पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, आप लोग कर सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि CHSL के एग्जाम में जो परीक्षा क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा सिर्फ ये मान दिया हुआ था और क्यूब का मान पूछा हुआ था, ठीक है। तो लेकिन आप लोग को यहाँ पे ये भी निकल गया, स्क्वायर भी निकालना सिखा दिए, क्यूब भी, और क्यूब पे आधारित जो क्वेश्चन था हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए, हम लोग का आंसर आके तैयार है। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं में, क्वेश्चन जो हमारा है, कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं, बोला गया है निम्नलिखित भाज्य संख्या बोले कि संयुक्त संख्या बोले सेम बात है, ठीक है। भाज्य संख्या बोले कि संयुक्त संख्या बोले सेम बात है, बहुत बच्चा फंस सकता है इस चीज़ में, इसलिए याद रखिएगा कि संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या बोला जाता है, या भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है, संयुक्त संख्या है। भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम हमारा संयुक्त संख्या है। तो क्या ये हमारा भाज्य संख्या है, तो नहीं, बिल्कुल ये हमारा अभाज्य संख्या है। 47 में किसी से भाग नहीं लगता। भाज्य होता क्या है, तो वैसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे। 47 में सिर्फ और सिर्फ एक और 47 से ही भाग लगेगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। 37 में भी हमारा एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी अभाज्य है, ये भी हमारा क्या है, अभाज्य है। इसमें 19 से भी लगता है, 19 या 57, और 3 से भी लगता है, तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या। ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, या इसी का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं क्या, संयुक्त संख्या। इसी का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं संयुक्त संख्या। इसी को भाज्य बोले या संयुक्त बोले, तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था संयुक्त संख्या क्या होगा, तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, वो हमारा जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा था, देख सकते हैं आप लोग। 2019 के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो कि 97 होता है। और यहाँ से आप लोग एक चीज़ ये भी याद रख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या का बात करें तो 4 होगा, ना कि 3 या 2 होगा, ठीक है। ये अगर नहीं देखते हैं पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा पेंट वाला क्वेश्चन है जो कि मिक्सचर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। एक बाल्टी में पेंट तथा तेल का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। पेंट है और क्या है, तेल है, ठीक है। पेंट है और ऑयल है, इसका जो अनुपात है वो हमारा कितना अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में है, ठीक है। 7:5 के अनुपात में, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। आगे क्या बोला है, मिश्रण में से 24 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, 24 लीटर मिश्रण निकाल लिए। अब जो निकाले जो होंगे मान यहाँ पे निकाल लिए, यहाँ पे इस साइड में लिखते हैं निकालने वाला, समझिएगा एक बात को। जो निकाले होंगे मिश्रण, मानी जो भी बर्तन में निकाले होंगे, उसमें जो निकालने के बाद जो बचा हो, जैसे 24 लीटर का मिश्रण निकाले, उस 24 लीटर में भी तो गया होगा ना, कुछ पेंट होगा कुछ तेल होगा, तो उसमें जो गया होगा वो भी हमारा वही अनुपात में गया होगा। उसमें 24 लीटर जो निकल के गया होगा, मतलब 24 लीटर अगर निकल के गया है तो उस 24 लीटर को अगर 7:5 में बदले, 24 लीटर है, 7:7:5 12 टुकड़ा करेंगे, एक टुकड़ा का मान 2 आ जाएगा। यहाँ पे देना है इसको 7 टुकड़ा, मतलब इसका हो जाएगा 7 दूना 14,
इसका 10, इसका मतलब वो जो मिश्रण निकला है उसमें 14 लीटर निकला है पेंट और 10 लीटर निकला है ऑयल। ठीक है, इसका जरूरी नहीं पड़े तो वो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकता है क्योंकि प्रारंभ में क्वेश्चन पूछा है, प्रारंभ में कितना बाल्टी में कितना था, तो ये तो हो गया। अब एक चीज़, ये 24 लीटर हम लोग निकालने के बाद का बात किए, ये है कि निकालने में कितना क्या गया होगा, ये इसको अभी हम हटा भी सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसको साइड ही रखना जरूरी है क्योंकि ये बस समझाए कि लास्ट में इसका यूज हो सकता है। लेकिन देखिए एक चीज़ और इसमें याद रखने वाला है कि मानिए पेंट पहले कितना अनुपात में था, 7:5 के अनुपात में था पेंट। ठीक है, पेंट और ऑयल का अनुपात, तो 24 लीटर जो निकाल लिए पेंट और ऑयल, उसके बाद जो अनुपात बचेगा पेंट और ऑयल का जो अनुपात निकालने के बाद, क्योंकि पहले था हमारा 24 लीटर का, मतलब जितना लीटर का था उसमें 7:5 के अनुपात में था पेंट और ऑयल। अब निकाल लिए 24 लीटर, तो निकालने के बाद जो अनुपात बचता है वो भी हमारा 7:5 का ही बचता है। ठीक है, निकलता भी वही अनुपात में है 7:5 में, जैसा कि यहाँ बताया कि निकला होगा 7:5 में, और बचा हुआ जो होगा वो भी हमारा 7:5 में भी होगा। मतलब जितना भी बचा हुआ होगा उसमें जो अनुपात होगा वो 7:5 के ही अनुपात में होगा। वो क्या, पेंट और हमारा जो बचा हुआ है। ठीक है, 7:5 के ही अनुपात में बचा हुआ होगा। अब देखिए जब इतना बचा हुआ है तो आगे क्या बोला है, तथा 24 लीटर तेल मिलाया जाता है। अब जो इतना मिश्रण का दोनों चीज़ हिस्सा निकाल लिए, मतलब दोनों मिक्स जो था, मिक्स में ही 24 लीटर निकाल लिए। अब यही निकालने के बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसमें जो बचा हुआ है हमारा, वो में इसमें जो मिलाए हैं वो तेल मिला दिए हैं 24 लीटर और ऊपर से। तो अब जो अनुपात हो गया है वो हमारा 1:1 हो गया। अब जो मान हो गया वो अनुपात हो गया, रेशियो हो गया है, वो 1:1 का रेशियो हो गया है। अच्छा देखिएगा क्या मिलाए हैं, ऑयल मिलाए हैं, तो ऑयल का ही ना कुछ न छेड़ होना चाहिए, 5 से 1 हो गया, ठीक है, बढ़े घटे की ठीक है। लेकिन तेल मिलाया तो सिर्फ तेल में परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारा 7 में भी ये भी परिवर्तन हो गया। लेकिन हम पेंट में मिलाए नहीं है कुछ, तो पेंट तो हमारा 7 पहले 7 था, अभी भी 7 ही होना चाहिए ना, तो पेंट को बराबर करने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 7 से करेंगे तो अनुपात ना चेंज हो, क्योंकि अभी तो अनुपात चेंज हो गया, इसमें भी 7 से करना पड़ेगा। अभी भी देखिए 1:1 ही हमारा ये भी है, तो इसी चीज़ को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं 7:7। अब हमारा एक चीज़ में ये लिखने का कारण दिख रहा होगा कि पहले हमारा 5 अनुपात में पेंट था, तो अभी पेंट हमारा 5 अनुपात में, पेंट का अनुपात क्या है, सेम है। और ऑयल का अनुपात चेंज हुआ है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि ऑयल हम मिलाए हैं तो चेंज होगा ही होगा। अनुपात में ऑयल कितना बढ़ गया है, देखिए तो ऑयल का जो अनुपात में बढ़ गया है वो 2 अनुपात में बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में जो बोला है वो 24 लीटर मिलाया गया है, मतलब एक्चुअल में तो 24 बढ़ा है। और देखें तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 12। देखा जाए तो 1 अनुपात का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्वेश्चन में जो पूछा था वो निकाल लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि निकालने के बाद कितना अनुपात में बचा हुआ है, 7 अनुपात में। पेंट जो बचा है क्वेश्चन में पूछा गया है वो देख लेते हैं। तो प्रारंभ में बाल्टी में कितने लीटर पेंट था, शुरू में बाल्टी में कितना लीटर पेंट था ये पता करना है। शुरू में तो 7 अनुपात में था, लेकिन कब निकालने, उसमें से निकाले भी थे तो पता कर लेते हैं निकालने के बाद कितना था। तो निकालने के बाद कितना था, 7 अनुपात में था। 1 अनुपात का मान 12 आ गया, तो 7 अनुपात का मान हो जाएगा 84 प्लस ये तो निकालने के बाद था, तो कितना लीटर पेंट निकाले होंगे, तो यहाँ से अनुपात कर दिए थे कि 24 लीटर ही पेंट निकाले थे और उसमें 10 लीटर ऑयल था। तो पेंट हमको बताना है ना शुरू में, तो शुरू में तो ये भी होगा जो निकाल लिए हैं, तो 14 लीटर और पेंट होगा। तो टोटल जो पेंट हो जाएगा वो 14 और 84 98, तो टोटल जो पेंट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 98 लीटर। तो प्रारंभ में जो पेंट था बर्तन में कितना था, 98 लीटर था, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा ये हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, और रेलवे ग्रुप डी में जो यहाँ पे 16 ग्रुप डी में है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी 2016 में भी पूछा गया है। x का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे इतना एक पूर्णांक बन जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूर्णांक बन जाए तो ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, मानिए 74 यहाँ रख भी देते हैं। ठीक है, 74 तो कितना हो जाएगा ये 55 बटा घटा देंगे तो 74, 20 घटाएंगे तो पहले 10 घटाएंगे तो 64, फिर 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 घटाएंगे तो 55, मतलब 55 नीचे में आ जाएगा प्लस 55। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार करना है। ठीक है, ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं ये समझिएगा कि इसको यहाँ से ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि कितना मान रखने से पूर्णांक होगा तो ये तो ऑप्शन से ही पता चलेगा।
देखिएगा, तो x का मान अगर पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं कि 55 अगर हो तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, 55 बटा, क्वेश्चन जो है 55 बटा x माइनस 19 है। तो पहला ऑप्शन अगर ए मान लेते हैं, ए में कितना है 74 है, तो पूर्णांक देखते हैं कितना बनता है 74 रख के x की जगह पे, तो रख के देखेंगे तो 55 बटा 74 माइनस 19 करेंगे, 10 घटाएंगे तो 64, 10 घटाएंगे 54, 54 55, मतलब 55, 55 में 55 से भाग देंगे कितना आ गया, 1 आ गया, पूर्णांक तो बन गया लेकिन 1 आ गया। तो आगे भी देखिए बी ऑप्शन रख के देखते हैं, सब ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 55 बटा कितना हो जाएगा 19, माइनस यहाँ पे 19 तो पहले से है, और x का मान कितना रख रहे हैं, x का जो मान रख रहे हैं हम माइनस कितना, दूसरा ऑप्शन रख रहे हैं ना, तो माइनस कितना है, माइनस 36 है। x का मान कितना है, x का जो मान है वो हमारा है माइनस 36, और इसमें मान कितना पहले से यहाँ 36 रख देंगे, माइनस 36, और इसमें कर देंगे माइनस 19, तो कितना हो जाएगा माइनस 55, इसको काटेंगे तो माइनस 1 आ गया। तो ऑप्शन बी रखने से जो हो गया, ऑप्शन बी रखने से वो पूर्णांक बन गया माइनस 1। तो ऑप्शन सी रखने से चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन सी रखने, सब ऑप्शन रखने से चेक करेंगे, ये हमारा 36 वाला काम हो गया खत्म, ठीक है। 36 अब हट जाएगा यहाँ से। हाँ, अब जब भाई तीसरा ऑप्शन रखेंगे, तीसरा ऑप्शन क्या हमारा 30 है, 30 रखेंगे तो 30 और में माइनस कर देंगे 19, तो कितना 11 हो जाएगा। तो 55 बटा 11 करेंगे कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन रखने से 5 हो गया। तो डी ऑप्शन रखने से ही बचा हुआ है, तो डी से चेक कर लेते हैं। तो डी हमारा कितना है, माइनस 14 है, तो माइनस 14 रख के चेक कर लेते हैं। जब माइनस 14 रख के चेक करेंगे, कितना माइनस 14 रख के चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 तो है ही, तो 55 बटा x माइनस 19, x तो x का मान कितना ले रहे हैं हम लोग, x का मान माइनस 14 ले रहे हैं, एक में घटा देंगे 19, तो कितना हो जाएगा माइनस 33। तो इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 55 11 33 माइनस 5/3, तो माइनस 5/3। पूछा x का क्या मान लेंगे न्यूनतम जो पूर्णांक बन जाए, तो पूर्णांक तो सब कंडीशन में बन गया, धनात्मक या ऋणात्मक नहीं बोला है क्वेश्चन में, सिर्फ पूर्णांक का बात किया है। पूर्णांक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, तो पूर्णांक तो सब बन गया है, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या मान रखने से पूर्णांक बन गया, तो इस सभी में चारों सभी रखने से पूर्णांक बन गया। तो चारों में सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा तो माइनस 36 ही है ना, तो पता होगा आप मान माइनस में जितना बड़ा हो वो उतना छोटा होता है, तो सबसे छोटा यही मान है, तो यही मान ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, माइनस 1 आ चुका था इस मान रख के, तो सबसे छोटा तो यही था, न्यूनतम ही मान पूछा था, और अधिकतम पूछा 74 टिक कर देते, न्यूनतम पूछा तो माइनस 36 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।